हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को क्विकली जानेंगे जो शायद आने वाले समय में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बनने वाला है और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला है। तो हम लोग जानेंगे कि ताइवान, आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइनीज ताइपाई, ये सब एक देश है या फिर अलग अलग देश हैं, और अगर अलग अलग देश हैं तो इनमें अंतर क्या है। तो ताइवान एक ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और फिलीपींस थे। तो हम लोग देखेंगे कि आरओसी और पीआरसी, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि आखिर ये है क्या, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के डिफरेंस को जानने के लिए हमें एक चाइनीज हिस्ट्री को समझना होगा। तो चाइना हम लोग देखते हैं कि तो चाइना में जब क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही थी तब उसके अंडर ही ताइवान एज एन आइलैंड रिसाइड करता था। फिर चाइना में जापानीज का रूल आया, जापानीज कॉलोनी बनी चाइना, उसमें वो जापानीज के अंदर रहा। फिर चाइना में जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई, रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट, तब वो चाइना का हिस्सा बना रहा। फिर 1949 में जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ तब चियांग काई शेक की सरकार, गवर्नमेंट जिसका नाम आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उसे ओवरथ्रोन कर दिया गया और वो सरकार एज ए नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान में चली गई। और वही रिपब्लिक ऑफ चाइना आज चाइनीज ताइपाई या रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर ताइवान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ताइवान को चाइनीज ताइपाई क्यों कहा जाता है। तो 1949 से 1979 तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि जो ताइवान में जो गवर्नमेंट थी, उसे ही असली चाइना माना जाता था। लेकिन एज ऑफ 1979 चाइना काफी, जो अभी पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेन लाइन चाइना है, वो काफी इकोनॉमिकली डेवलप हो गया और उसने एक पॉलिसी लाई, वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत वो सबसे कहता था कि आप हमें चाइना रिगार्ड करिए और जो ताइवान है, जो आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसे चाइनीज ताइपाई कहिए। इसी दौरान 1979 में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी ये मान ली कि अब हम लोग जो है आरओसी को चाइनीज ताइपाई ही कहेंगे, तो इसलिए चाइनीज ताइपाई कहलाने लगा ताइवान। अब हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। तो अभी ताइवान में साई इंग-वेन की गवर्नमेंट है जो काफी डेमोक्रेटिक है। वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती है और इनका मानना है कि ताइवान वो चाइना से अलग हो। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अंकल सैम यानी अमेरिका का भी काफी बड़ा रोल है। अमेरिका अक्सर ही ताइवान और चाइना के बीच आता रहता है और वो ताइवान को सपोर्ट करता है, जो कि और बहुत हद तक इसलिए ही चाइना अभी तक बाय फोर्सफुली ताइवान को एनेक्स नहीं कर पाया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको डिटेल में जानना हो, चाइनीज इशू को, चाइना और ताइवान के इशू को, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको डिटेल में बना दूंगा। थैंक यू।